Hi, I'm Azan Ali Khan. You are watching English with Ajiz. This is a lesson for all English learners. So, whether you are a beginner, intermediate, advanced, or somewhere in between, I believe this lesson will help you a lot. आज का लेसन टू हैव के बारे में है। टू हैव का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंग्लिश के अंदर। सो बेसिकली टू हैव काम क्या करता है? टू हैव जब एज अ मेन वर्ब आता है बेसिक बनकर, तब वो पोजीशन बताता है, वो क्वालिटीज़ बताता है और वो एक्शन बताता है और रिलेशन बताता है। ठीक है जी। और जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो एज अ हेल्पिंग वर्ब तो हम टेंसेस में पढ़ लेंगे, एज अ मेन वर्ब को आज कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो प्रेजेंट के अंदर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये, और इनमें हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ भी हैव लगेगा और यू के साथ भी हैव लगेगा। एक्सेप्शन है, आई तो सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी हैव, और यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगती है। यहाँ पर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी कि हैव ही लगेगा। और बात कर लें अगर हम पास्ट की, के पास्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, तो पास्ट के अंदर हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड एंड दे हैड, सबके साथ हैड ही लगेगा। आई होप कि आपको आइडिया होगा हेड का, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HAD हैड। ठीक है जी, तो हेड का इस्तेमाल होगा। और बात कर लें अगर हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर के साथ शैल हैव और विल हैव। अब शैल हैव कहाँ लगेगा? शैल हैव लगेगा हमारा जी आई और वी के साथ, आई और वी, आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा जो है शल का। और बकिया ये जितने भी होंगे हमारे जितने भी बकिया सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। लेकिन देखें स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से तो आई और हैव ही चलता है, कंस्ट्रक्शन ही चलता है। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चल लेते हैं। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ एंड दे हैव, इस तरह इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के अंदर। लेकिन जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन इसके बनते हैं आईव। ठीक है जी, आईव, वीव, यूव, हीज, शीज, इट्स एंड देव। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी रिहर्सल करें बार बार, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ये ही चलता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इस तरह कंस्ट्रक्शन में यानी कि इन शॉर्ट जो है ये आपने एग्ज़ाम्स वगैरह में नहीं लिखना, आपके हो सकता है मार्क्स वगैरह कट जाएं, लेकिन पढ़ा और लिखा इस तरह जो है कॉमनली इस तरह लिखा और पढ़ा जाता है। तो पास्ट की तरफ आते हैं। तो पास्ट के अंदर मैंने आपको अभी बताया आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड
it had and they had। तो इसके कंट्रैक्शन बनते हैं I had, we'd, I had का I had, और we had का we'd, you had का you'd, he'd, she'd, it'd and they'd। जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में I'll have, we'll have, you'll have, he'll have, she'll have, it'll have and they'll have। इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब जो हैव है हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई हैव, हैज़ और हैड, शल हैव और विल हैव। ठीक है जी, ये क्या है। अब चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि ये काम किस तरह करता है, एज अ मेन वर्ब काम किस तरह करता है। तो याद रखें एज अ मेन वर्ब आएगा तो या तो पोजीशन बताएगा, एक्शन बताएगा और रिलेशन बताएगा। अब पोजीशन के अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ भी बताएगा, ठीक है जी। और एक्शन जो है एक्शन बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन कोई हो नहीं रहा होगा, बल्कि एक्शन जो होगा वो एक्शन बता रहा होगा। एक्शन होना और एक्शन बताना दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अब एक्शन वर्ब जो होती है ना, उसमें एक्शन हो रहा होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह का कोई एक्शन हो रहा होता है, ये एक्शन बता रहा होता है, एक्शन बताता है, ठीक है जी। उसके बाद ये रिलेशन बताता है। किस तरह जी, एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब होता है जो है यूं कह लें कि मिल्कियत में होना, ठीक है। यूं अधिकार होना, यानी मेरा है या मेरे पास है, कोई चीज़ जो मेरी है या मेरे पास है। पेन में आई हैव अ पेन, हैव आ गया ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पेन है या मेरी एक पेन है, ठीक है। मेरी है या मेरे पास है, तो पोजीशन में मेरा है या मेरे पास है, ठीक है जी। तो आई हैव अ कार, इसका मतलब ये है कि आई ओन अ कार, ठीक है। मेरे पास एक कार है, यानी मैं एक कार का मालिक हूँ। और नाइस हेयर, यू हैव नाइस हेयर, यू हैव नाइस हेयर, ठीक है। और बिग स्क्रीन, योर लैपटॉप हैज़ अ बिग स्क्रीन। अब ये उसकी क्वालिटी है कि उसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी है, तो क्वालिटी है। एक्शन, आई टेक शावर, आई हैव शावर डेली, आई हैव शावर डेली। डिनर, आई हैव डिनर एट 2 o'clock। मीटिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ मीटिंग्स टुडे, मेरे पास आज बहुत मीटिंग्स हैं। रिलेशन, तो रिलेशन जिस तरह आई हैव, रिलेशन भी बताता है। तो रिलेशन किस तरह अब आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम जब रिलेशन बता रहे होते हैं या पोजीशन बता रहे होते हैं, कोई चीज़ हम किसी चीज़ को ऑन करते हैं, कोई पोजीशन बताते हैं या रिलेशन बताते हैं, तो उसमें हैविंग यानी कि आईएनजी का इस्तेमाल करके आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स इस तरह नहीं होगा, आई एम हैविंग अ पेन इस तरह नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, आई हैव अ पेन, आई हैव 2 सिस्टर्स, ठीक है। रिलेशन, ये रिलेशन में तो बहुत कुछ आ जाता है, जिस तरह आई हैव मेनी ब्रदर्स, आई हैव मेनी ब्रदर्स, आई हैव 2 sons, आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट हैव एनी, बट as an example, I have 2 sons, I have 3 wives, I have 3 wives, I have 4 wives, ठीक है। इस तरह करके तो रिलेशन बताता है इस तरह। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं, आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं इसको, अफर्मेटिव पॉजिटिव। आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। अब आगे का आपने मुझे बताना है। आई हैव अ लैपटॉप, उसके बाद वी हैव अ लैपटॉप, यू, यस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू हैव अ लैपटॉप,
शी हैव नहीं, हैज, हैज, शी हैज अ लैपटॉप, ही हैज अ लैपटॉप, दे हैव अ लैपटॉप। कि आपको प्रेजेंट के अंदर जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, पॉजिटिव सेंटेंस, वो आपको आ चुका होगा, आप इस चीज़ को समझ चुके हो। तो जब इसके हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट के अंदर जब हम इस नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डू और डज लगाकर, दूसरा तरीका है कि गॉड के साथ बनाने का। तो आई डू नॉट या डोंट, आई डोंट हैव अ कार, डू नॉट को इन शॉर्ट डोंट, ठीक है। आई डोंट हैव अ कार और आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है, या आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार ये कॉमनली जो है अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और आई हैवंट गॉट अ कार ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैं कह दूं कि आई हैव नो कार तो इसका मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। ये डेप्थ बताता है। लाइक जब मैं कहूँ कि आई डोंट हैव मनी, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैवंट गॉट मनी मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी इसका मतलब ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, में फ़र्क होता है। इफ़ आई से आई डोंट हैव मनी इसका मतलब ये है कि फिलहाल मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास हो सकता है जेब में नहीं है या बटवे में नहीं है। लेकिन मैं जब कहूँ कि आई हैव नो मनी तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कहीं पर भी पैसे नहीं है, ना घर पर, ना बैंक में, ना किसी और जगह, कहीं पर भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो नेगेटिव बनाने के दो तरीके, डू के साथ और गॉट के साथ। जब हमारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर होंगे तो उनके साथ डज लगेगा। तो शी डज नॉट हैव अ बुक, शी डज नॉट हैव अ बुक। इसको आप सॉरी शी डजंट, शी डज नॉट या शी डजंट, कंट्रैक्शन इसका है शी डजंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। शी हैजंट गॉट अ बुक, उसके पास बुक नहीं है। अब बात करें इंट्रोगेटिव की, क्वेश्चन की, तो उसमें हमने क्या करना है कि डू डज को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद हैव आएगा, यानी कि डू और डज सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा। तो डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। हैव आई गॉट अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन है। हैज ही गॉट अ पेन, क्या उसके पास पेन है। जब इसके हम इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोनेगेटिव में बनाने के दो तरीके हैं। या तो हम जो हमारा डू डज है, हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। या तो हम जो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है, डू है और डज है, हम उसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह डू आई नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास बुक नहीं है। डोंट आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है जी। तो डोंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। डू आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। डोंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। हैवंट आई गॉट अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ डज आएगा। तो डज शी नॉट हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन नहीं है। डजंट शी हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन नहीं है। हैजंट शी गॉट अ पेन, क्या उसके पास पेन नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब हम पास्ट में जाएंगे, तो जब हम पास्ट में जाएंगे तो
पास्ट में हम हैज लगाएंगे। पास्ट में जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे, जो अफर्मेटिव हमारे सेंटेंस हैं उनके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और जो अफर्मेटिव हम बनाते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जो है हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैव का इस्तेमाल करते हैं और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डू और डज ये आ जाएगा तो उसके बाद हैव का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव और हैज़ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ लगेगा। जब हम निगेटिव बना रहे होंगे तो सब्जेक्ट हमारा जो सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ वर्ब लगाएंगे जो है हैव ही लगाएंगे। उसको हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैज़ नहीं करेंगे, भले ही हो, भले ही शी हो। ठीक है जी, ये चीज़ जहन में रखनी है। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब हम पास्ट का हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम जब उसका निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम जो है वर्ब हमारी जो चलेगी, मेन वर्ब हमारी जो हैव है वो हैव ही रहेगी, वो हैव से हैड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिएगा, फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे प्रेजेंट के अंदर हैव और हैज़ का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किस तरह होगा कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगी। और जब हम, ये मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी हमारे प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनकी, जब हम उनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हैव हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ वर्ब हमारी हैव रहेगी, हैज़ नहीं होगी, सिर्फ अफर्मेटिव में होगी। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी हैव रहेगी, चाहे ही हो चाहे शी हो। जब इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे तब भी वो हैव रहेगी, हैज़ नहीं होगी। इसी तरह जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं और पास्ट का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव के अंदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उन सब सब्जेक्ट्स के साथ हमारी वर्ब हैड रहेगी। अफर्मेटिव के अंदर जब हम निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब हैव हो जाएगी, हैड नहीं रहेगी। जब हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे या इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे तो उन सब के अंदर हमारी वर्ब हैव ही रहेगी, वो हैड नहीं होगी, सिर्फ अफर्मेटिव में ही होगी। ये चीज़ समझ लें आप। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जिस तरह मैं कहूँ आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन थी। अब मेरे पास पेन नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं थी। अब डिड नॉट को इन शॉर्ट डिडंट, आई डिडंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं थी। अब ये था पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव पास्ट का, और ये था इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव में डिड आ गया तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें वर्ब हमारी मेन वर्ब हैव होगी। ठीक है जी, वो हैड नहीं रही। अब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि डिड को हम पहले ले आएंगे और नॉट तो नहीं रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर हम ले आएंगे डिड को। ठीक है जी, डिड को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ से हटा देंगे। डिड आई हैव अ पेन, किस तरह, डिड आई हैव अ पेन। जब हम इसका इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे
तो किस तरह, डिड आई, यहाँ पर हमने नॉट लगा देना है, डिड आई नॉट हैव अ पेन। या दूसरा तरीका, आप नॉट को डिड से जोड़ दो, डिडंट आई हैव अ पेन। ये इसका इंट्रोगेटिव हैव का इस्तेमाल रिलेशन बताने के लिए कर रहे होंगे या हम पोजीशन बताने के लिए कर रहे होंगे तो हम उसमें आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो अगर आपको लेसन हमारा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नवाज शाह, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।